मुझे ये बात पता है कि महाभारत में परमात्मा से, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने क्या सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिए। ये मैं भी जानता हूं कि राजा जनक ने अष्टावक्र से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिए। आप भी जानते होंगे कि मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिए। लेकिन कुछ सवालों और जवाबों को लेकर मुझे बहुत जिज्ञासा है कि वे कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, वे कौन से महत्वपूर्ण जवाब हैं जो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं, जो ना मुझे पूछने का मौका मिल पाया, ना जवाब देने का मौका मिल पाया। हो सकता है कि आपको ये मौका मिला हो। आप शायद समझ गए होंगे मैं उन सवालों जवाबों की बात कर रहा हूं जो अक्सर आजकल जब कोई पुरुष किसी महिला को देखने जाता है शादी के लिए तो एक इंटरव्यू नुमा लेता है। इंटरव्यू नुमा देता भी है, लेता भी है। आजकल एक नई रीति, एक परंपरा हो गई है, एक प्रोटोकॉल हो गया है शादी का। हमारे मौलिक कर्तव्य अधिकारों या कर्तव्यों में शामिल हो गया है कि आजकल जब भी कोई देखने दिखाने की जो पूरी प्रोसेस होती है तो सारी प्रोसेस का एक हिस्सा है कि तो भाभियां या मामियां या मौसियां या बहनें आकर पूछते हैं कान में कि आप लोग अकेले में बात करना चाहेंगे, कहाँ करना चाहेंगे। फिर एक अलग कमरे में होने वाले वर वधू को या जो प्रोसेस है, इन वेटिंग है वर या वधू, उनको अलग एक कमरे दे दिया जाता है। उस कमरे में जाकर वो सवाल जवाब पूछते हैं। 5-10 मिनट में इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा जानना चाहता रहा, मुझे इच्छा रही कि कौन से 2-3 सवाल हैं जो आदमी पूछता है या जिनके जवाब देता है और तय कर लेता है कि हाँ भाई ये मेरी जीवन संगनी जो है ये ठीक है, ये मेरा जीवन साथी है, ठीक है। मैंने कई लोगों से पूछा, हो सकता है कि आपने भी पूछे हों या आपने जवाब दिए हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन से सवाल थे जो आपने पूछे या कौन से जवाब थे जो आपने दिए। तो मैंने अपने कई मित्रों से, दोस्तों से पूछा। एक मित्र जिन्होंने करीब ये इंटरव्यू जो है 8-10 बार दिया और लिया, तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा भाई बताओ तो कौन से सवाल हैं, कौन से जवाब हैं जो तुम पूछते हो यार। तो कहने लगे अरे वो ही है यार। उनका बताओ तो। कहने लगे जाओ तो वो कन्या पूछती है कि आप शराब पीते हैं। तो उनका तुमने क्या जवाब दिया। कहले वही रटा रटाया जवाब जो सुनना चाहती। उनका क्या भाई, मुझे किसी चीज की लत नहीं है, मैं किसी भी नशे के पीछे नहीं भागता, लेकिन मेरा जॉब ऐसा है कि बॉस के साथ कभी कभार पीनी पड़ती है। मैं पार्टीज में जाता हूँ जहाँ पे बड़े सोफिस्टिकेटेड और अच्छे बड़े लोग होते हैं, उनके साथ पीनी पड़ती है, तो कभी कभार मैं पीता हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो पूछेगी कि आपका अफेयर, जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आप बहुत सारी कन्याओं के संपर्क में आए होंगे, आपके अफेयर रहे होंगे, कौन कौन थी, कितने अफेयर थे। हमको इसका क्या जवाब दिया। कहले इसका भी वही जवाब। देखो भाई, अपनी दोस्ती सब लोगों से रही, अपन ने सबसे दोस्ती की, किसी से मना नहीं किया। लेकिन पहले दिन से अपन को ये बात पता था कि शादी करेंगे तो माँ बाप की मर्जी से, इसलिए ये तय था। अपन किसी के चक्कर में नहीं फंसे, ना अपन ने किसी को धोखा दिया। कहले ये भी रटा जवाब। हम और क्या सवाल पूछती, आपके घर में कितने लोग हैं। कहले ताकि वे अंदाजा लगा लेती है कि ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं, कितने लोगों का खाना बनाना होगा नहीं बनाना होगा, ये सब चीजें अंदाजा। हमको तुमने क्या सवाल पूछे। हमने पूछा कि आपको शौक क्या क्या है, आप गाना गाती हैं, कविताएं सुनती हैं, फिल्में देखती हैं, घूमने का शौक है, क्या क्या आपको शौक है। अपन ने साफ साफ कह भी दिया कि भाई मुझे ये नहीं पूछना कि तुम्हारा अफेयर था या नहीं था, तुम्हारी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। हम कहा अरे वाह। कह रहे हाँ भाई, अपन ने साफ साफ बात कर ली। हमने कहा लेकिन इससे अंदाजा क्या लगा, इसमें कौन से सवाल जवाब थे जो तुमने पूछे या जवाब दिए जिससे तय हुआ कि हाँ भाई अमुक जीवन साथी जो है ये ठीक है हमारे जीवन के लिए। कह रहे भाई ये सब सब हो गया, अब तुम उसकी मत करो यार, तुम खुद जाके पूछ लो या किसी का जवाब दे दो। हम अब तो मैं 50 साल से ऊपर का हो गया, मेरी शादी भी होगी, अब क्या सवाल जवाब होंगे। कह रहे मैंने कई दोस्तों से पूछा तो बहुत से लोग शर्मा गए, कुछ लोग झुंझला गए, कुछ लोगों ने गुस्सा हो गए, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिए। मुझे ये बात लेकिन समझ में नहीं आई। मेरे एक मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका 7-8 साल अफेयर रहा, फिर उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप भी रहे, वो 5-7 साल उसी लड़की के साथ, फिर उन्होंने शादी कर ली। अब शादी हुई, उसका जो कार्यक्रम चला या शादी जो चली उनकी, उसकी जो टाइम है वो अफेयर और लिविंग इन रिलेशनशिप से बहुत कम है। 2-3 साल ही उनके शादी हुए होंगे अभी, और वो अब तलाक की बात करने लगे। तो जिस चीज को जिंदगी में हमने देखा, समझा
8 साल अफेयर किया, 7-8 साल लिव इन में रहे हो, आप कहते हैं कि मैं शादी ये ठीक नहीं है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो है इस इंटरव्यू में। जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू लिया गया शादी के लिए वो था कालिदास का, और विद्योत्मा जैसी विदुषी ने लिया जो सबसे होशियार थी, और उसने अपनी जिंदगी में तब के सबसे मूर्ख व्यक्ति को पास कर दिया जो कालिदास थे। तो ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं सफल तो नहीं है भाई। इसमें बहुत सारी रोचक चीजें भी हैं। जैसे मुझे एक बात लगा कि इस इंटरव्यू के इस वार्तालाप संवाद से माता पिता बहुत खुश हुए। वो एक डायलॉग जो संतान पूरी जिंदगी बोलती थी, क्या माता जी क्या पिताजी किस मूर्खा से मेरी जिंदगी बांध दी, पूरी किस्मत मेरी खराब कर दी, पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब ये डायलॉग खत्म हो गया। अब उल्टा डायलॉग माँ बाप बोलने लगे, किस मूर्खा से तुमने शादी कर ली, हमारे पूरे परिवार का चैन खराब कर दिया। वो डायलॉग जो बेटा या बेटी अपने माँ बाप से बोलती थी, अब माँ बाप ने इस संवाद उनको देकर उससे झंझट से मुक्त हो गया। वे कहने लगे किस मूर्खा से तुमने शादी कर ली और पूरे परिवार का चैन खत्म कर दिया। तो ये इंटरव्यूज में सवाल और जवाब, मेरी जिज्ञासा थी कि क्या पूछे जाते हैं और उन पर किस तरह से फैसला लिया जाता है जो आप पूरी जिंदगी के लिए उस फैसले को चलाते हैं। तो इस बारे में सोचता रहा। लेकिन मुझे एक बात लगी कि जितनी नई नई तकनीक हम इजाद करते जा रहे हैं उतनी शादियां असफल होती जाती। ऐसा तो नहीं कि वो शादियां जो हमारे माँ बाप कर देते थे उन्हें हम सही ठहरा देते थे, सही कर लेते थे, लेकिन नहीं, शादियां प्रोटोकॉल से, हिसाब किताब से नहीं चलती। शादियां प्रेम से चलती हैं। आखिरी में एक छोटी सी घटना जो मुझे बहुत प्रिय है कि एक मथुरा की घटना है कि एक साधु बाबा एक गए दूध लेने, तो देखा कि ग्वालन दूध सबको दे रही थी, तो उन्होंने खुद भी दूध लिया। तो उन्होंने देखा कि कोई आया एक पुरुष, तो जो महिला थी जो दूध दे रही थी उसने बिना नापे उसको दूध दे दिया, वो चला गया। तो उन्होंने उससे पूछा, कहले कि तुमने उसको बिना नाप के दूध दे दिया? कहले पंडित जी मेरा प्रेमी है और प्रेम में नाप नहीं चलता, प्रेम में प्रेम चलता है, उसमें हिसाब किताब नहीं चलता, उसमें से प्रेम चलता है। पंडित जी ने उस महिला के पैर छुए, कहे तुम मेरी गुरु हुई। पूरी जिंदगी हमारी इसी में निकल गई कि कितनी मालाएं करनी है, कितने बार 108 की माला फेरनी है, किस मुहूर्त में भगवान की प्रार्थना करनी है, कौन सी पोथी करनी है, कौन सा व्रत रहना है, किस हिसाब से रहना। हम प्रेम के प्रोटोकॉल में फंसे रहे। तुमने सही कहा कि प्रेम में नाप नहीं होता, प्रेम में गिनती नहीं होती, प्रेम तो प्रेम होता है। तो आप जिससे भी प्रेम करेंगे वो आपको मजा देगा। प्रेम के इस प्रोटोकॉल में मत फंसिए, क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या जवाब उसने दिया, क्या सवाल इसने दिया। सवाल जवाबों से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी प्रेम से चलती है। प्रेम करिए, प्रेम लीजिए और प्रेम दीजिए। आज की गप में इतना ही। नमस्कार।